शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश कप चट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमने खंज लंगड़े के लिए बोलते हैं, एक पैर में जिसको दिक्कत हो, कुछ चलने में कठिनाई हो, असमर्थता हो, उसी को खंज बोलते हैं। रूप सिद्ध किए थे, युज का रूप सिद्ध किया था योगी के लिए और सुयुज का रूप सिद्ध किया था। युज की स्थिति में चूंकि कोई समास नहीं है, युजिर योग धातु से बना है, ऋत्विक दद्रिक सृग से इसमें क्विन प्रत्यय हुआ है, तो सर्वपहार लोप होने से वो युजिर योजे से युज बन गया था। कृदंत होने से उसकी कृत अधिक समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई थी। यही तो पूरा खेल था इसका, क्विन प्रत्यय को लाने का। युजेर समासे से नुम का आगम हो रहा था, लेकिन सुयुज जो था उसमें समास था। श्रेष्ठ योगी या उत्तम योगी, ऐसा इसका अर्थ है, उसमें नुम का आगम नहीं हुआ। युज में और आपके खंज में, दोनों में आपने एक चीज देखी होगी कि जकार का संयोगांत से लोपहा से लोप हुआ था। तो उसका कारण ये है कि वो सु में लोप होता है और भ्याम्बिस इत्यादि में सुप में लोप होता है, क्योंकि संयोगांत से लोपहा भी पद संज्ञा मांगता है। तो औ में उसकी पद संज्ञा नहीं है, जस में भी नहीं है और अस में भी नहीं है। हाँ, जस का अस में और अम में भी नहीं है और औट में भी नहीं है, तो वहाँ इसीलिए लोप नहीं किया जकार का, तो युंजऊ बना दिया। और जहाँ पर उसका लोप हुआ वहाँ पर उसका जकार का लोप होकर नकार को गकार आदेश हो गया, तो युंग बन गया। ये इसमें एक बात थी। सुयुज में तो नुम का आगम हुआ ही नहीं, तो वहाँ नकार की कोई बात है ही नहीं, वहाँ सुयुग और सुयुग बना प्रथमा में। खंज में पहले से ही नकार था। क्यों? क्योंकि यकार जो था वही नकार था, यकार नकार से ही बना था। तो बताया था निमित्ता पाए नैमिति कश्यापाय, ऐसी स्थिति में भी हमने रूप सिद्ध कर लिए थे। तो ये सब रूप हमने देख लिए थे और कई विद्यार्थियों ने बनाए भी, बड़े सुंदर। अब आगे एक शब्द आ रहा है राज। राज क्या है? राजरी दीप्तौ धातु है, राजरी दीप्तौ धातु है। राजा अर्थ में भी है और दीप्तिमान, जिसकी बहुत दीप्ति हो, बहुत ही चमक, बड़ा प्रकाश, बड़ा उसका आलोक, मतलब उस प्रकार की चमक नहीं है कि बल्ब की चमक हो। दीप्ति मतलब कोई जिसकी बहुत कहते हैं ना, ये तो बड़ा चमकदार आदमी। दीप्ति का मतलब आप जो है उसकी सुयश से मान के चलें, इस प्रकार भी है, दीप्तिमान अर्थ भी है इसका राज का। राजरी दीप्तो धातु है ये, इस तरह से।
अब इसमें राजरी दीप्तो धातु में भी इसमें क्विप प्रत्यय है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्विप है कि क्विन है, तो इसमें क्विप प्रत्यय है, लेकिन क्विप प्रत्यय भी तो कृदंतिंग सूत्र से ही क्विप प्रत्यय भी तो देखेंगे आप, तो कृदंत ही तो है, कृत प्रत्यय तो है क्विप। सर्वापहार लोप इसका उसी तरह हो जाता है। पकार हलंत्यम, ककार लसकवत तदिते, एकार उच्चारणार्थ, वकार वेर प्रत्यक्ष, पूरा का पूरा ये प्रत्यय ही स्वाहा हो जाता है, पूरा चला जाता है। तो राजरी में राज मात्र शेष बचेगा, क्योंकि रिकार तो उपदेश है जनुनासिक, तो ये राज हुआ इस तरह से। अब चूंकि इसमें क्विप प्रत्यय आया था, चला गया, तो वो एक कृत प्रत्यय था, तो कृत प्रत्यय होने से ये शब्द जो हो गया वो कृदंत हो गया, क्योंकि वो क्या था, कृत प्रत्यय था। क्विन, क्विप, ये क्विप प्रत्यय, ये क्या है, ये कृत प्रत्यय है, क्विन भी और आपका क्विप भी। अब जब ये कृत प्रत्यय है तो शब्द क्या बन गया हमारा, ये कृदंत बन गया। अब जब ये कृदंत शब्द हो गया, तो कृदंत शब्द होने से क्या हुआ, इसमें हमारे प्रत्यय परश्चय ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार से स्व जोश मोच षष्ठाभ्याम विस्गे भ्याम बेस इत्यादि जो है 21 प्रत्यय आ गए। और वो जो 21 प्रत्यय आए उनमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की संज्ञा करने के लिए सुपी से जो त्रीनि त्रिक बन गया वो आ गया सुपह सूत्र से। और एक वचन जब प्रत्यय में चाहिए सु, तो उसके लिए द्वरेक द्विवचन एक वचन सूत्र से सुप्रत्यय आ गया, और सु का उकार चला गया, हलंत्यम अदर्शन लोपा तस्य लोपा, और सकार मात्र शेष रह गया। इतनी बात आप सब लोग जानते हैं। अब जब ये सकार मात्र शेष रह गया, तो यहाँ इसका भी लोप हमें प्राप्त है, इसका भी लोप हम कर सकते हैं, हल्ग्याभ्यो दीर्घास्तुति सप्रक्तम हल से। तो सकार का लोप हो गया, तो राज मात्र शेष रह गया यहाँ पर। अब इसकी पद संज्ञा हो गई, यहाँ पर सकार आया चला गया, लेकिन पद संज्ञा तो हो ही गई। तो ऐसी स्थिति में फिर अग्रिम सूत्र है प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि पद संज्ञा तो इसकी हो गई। अब ऐसी स्थिति में कुछ धातुओं को लेकर, हाँ कुछ शब्दों को, धातुओं को लेकर, धातु ही है, कुछ धातुओं को लेकर एक विशेष सूत्र बनाया गया है, उनमें ये राज धातु भी आ जाती है उस सूत्र में, इसलिए वो सूत्र प्रस्तुत होने जा रहा है। वृश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज भ्राज छशाम शह, उच्चारण कर लेंगे। वृश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज भ्राज छशाम शह, शह मूर्धन्य सकार है। हाँ क्या है सूत्र, वृश्च भ्रश्च वृश्च भ्रश्च सृज मृज सृज मृज सृज मृज सृज मृज यज, ये सब धातु हैं। यज, अब इनको अलग अलग लिख रहे हैं, आप मिला के लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राज आगे ना राजरी दीप्तो धातु, यहाँ पे राज से, और अगली धातु क्या है, भ्राज छशाम। ये है सूत्र। वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह। उच्चारण में कोई कठिनाई हो तो हम एक बार फिर से उच्चारण कर देते हैं। ये तो अलग अलग हमें धातु दिखानी थी, इसलिए तोड़ के दिखा हमने। सूत्र संख्या है इसकी कितनी है, 8 2 35 के 36, 8 2 36। हाँ 8 2 36 ही है। सूत्र का उच्चारण का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह। वैसे तो इसमें उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। पहले हम इसमें पद देख लेते हैं, अर्थात सूत्र छेद कर लेते हैं, जो हमारी प्रक्रिया है। तो वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम च, यहाँ जो ये जो भ्राज छशाम है, यहाँ तक क्या है, षष्ठी बहुवचन, षष्ट्यांत पद है। ये तो आप भी देख के पता चलता होगा कि यहाँ तक जो है
ये षष्ठी बहुवचन है। और शह, ये तो आदेश होने जा रहा है। शह आदेश तो आप जानते हैं हमेशा प्रथमा में मिलता है, आदेश हो या आगम हो। ठीक है, अब अनुवृत्ति देख लेते हैं। सूत्र में कहाँ कहाँ से अनुवृत्ति आ रही है। हाँ, सूत्रच्छेद हो गया, अर्थात पदों का हमें ज्ञान हो गया कौन कौन से पद हैं। अब हम वृत्ति देख लेते हैं, किस किस की वृत्ति इसमें आ रही है। झली की वृत्ति इसमें आ रही है, झलो झली से। झली एक पद है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें, झलो झली से। और पदस्य का अधिकार है इसमें। अंते की वृत्ति आ रही है इसमें, अंते शब्द की, अंते भी एक पद आ रहा है, अंते। अब ये सूत्र भी आने वाला है। जिस सूत्र से अंते की अनुवृत्ति आ रही है वो सूत्र भी अभी आपके सामने आ जाएगा। स्कोहो, ये कल भी इसकी से अनुवृत्ति आई थी, पूर्व के पाठ में भी आपने देखा होगा। स्कोहो संयोगा, स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च, इस सूत्र से। यहाँ थोड़ी जगह कम थी, हमने लिख दिया, डिस्प्ले कराने वाले करा लेंगे। और इसमें ये तो अनुवृत्ति आ गई झली की और अंते पद की। पदस्य का अधिकार इसमें चल रहा है, तो वृत्ति बनाने में अब कुछ खास बचा नहीं। क्या कह रहे हैं, वृश्चादि नाम, अर्थात ये जो वृश्च आदि हैं, 7 हैं, ये 7 ही तो हैं। ये वृश्च, वृश्च, सृज 3, मृज 4, यज 5, राज 6 और भ्राज जो है 7 है ये। इन 7 को वृश्च, 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 वृश्च। अब इनको यदि हम इनका हलंत में लाएंगे इनको ठीक से, क्योंकि यहाँ तो समास है ना, तो समास होने से ये अजंत दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो ये क्या है, वृश्च, वृश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज ऐसे हैं। यहाँ तो इनका समास करने से इनको इनका हलंत गया है। अच्छा, अभी ये क्या कह रहे हैं कि यदि ये 7 धातुएं हों और इनसे पर में झल हो, या तो इनसे पर में झल हो या ये पदांत हो, अर्थात ये पद बन गई हो, पदांत में आ रही हो ये, या तो पदांत हो या इनसे पर में झल हो, तो इनको और इन 7 धातुओं को और उससे अलग देखो इसमें क्या दिया हुआ है, छकारांत, छ शांत योश्च। क्या कह रहे हैं, वृश्चादि नाम सप्तानाम, इन वृश्चादि 7 को और छकारांत को और शकारांत को, छशांत योश्च, छकारांत कोई हो या शकारांत कोई हो, इन सब को शह आदेश हो जाए, शह मूर्धन्य शकार आदेश हो जाए, ऐसा इस सूत्र ने कहा। क्या कहा, यदि वृश्च धातु है, वृश्च धातु है, सृज है, मृज है, यज है, राज है, भ्राज है, या कोई छकारांत और शकारांत शब्द है, हाँ 7 तो धातु ले ली और 2 शब्द ले लिए, या तो छकारांत शब्दों कोई या शकारांत शब्दों कोई, इन सब को क्या हो जाए, ये झल परे रहने पर हो या पदांत में हो, क्या हो जाए, मूर्धन्य शकार आदेश हो जाए। चलो जी कर लेते हैं। स्थिति थी हमारी राज, राजरी दीप्तो धातु का राज था। चलो इसको आदेश कर लीजिए, क्या कर लीजिए, मूर्धन्य शकार हो गया जी। पद तो ये बन ही चुका है, पद बन चुका, और पद होने की वजह से तो ये सूत्री लगा है, नहीं तो सूत्री कहाँ लगता, पदांत में लगाना था। तो जल कहाँ है, अब तो पदांत है, तो पदांत की दृष्टि से यहाँ ये लगा है। तो ये पता होना चाहिए जल परे रहने के कारण लगा है या पदांत होने के कारण लगा है, ये हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब ये राष्ट्र जो बना है इसमें आप देखिए जलाम जशवंते आपको बड़े प्रेम से प्राप्त है, तो जलाम जशवंते क्या कर देगा, शकार को डकार आदेश कर देगा। क्यों, जब गढ़ 10 डकार है उसमें, और डकार और शकार की आप देख लो तो इनका स्थान भी एक ही पड़ता है, ऋटुरसाणाम तालु आपने पढ़ाई है पहले, हाँ? तो शकार को जलाम जशवंत, ये सब क्रम आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखा करें, ऐसे नहीं कि हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे तो आप छोड़ दें, नहीं। शकार को डकार हुआ किससे, झलाम जशवंते से, ये अच्छे से ध्यान रखें, ये किससे हुआ, झलाम जशवंते से। ठीक है, अब राड़क में यहां पर वावसाने, पहले हम विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा कर लेंगे और वह अवसाने से चरत्व कर लेंगे, तो एक रूप बन गया हमारा राट,
और एक रूप बन गया हमारा राड, राजा के लिए। ठीक है, और जहां पर स्थिति ये आ जाएगी औ है, वहां पे सीधे मिला देना है तो राजऊ, और जहां पर अस है जस का राजह, और जहां पर अम है राजम, राजऊ, राजह, और जो हमारा ये टा है उसमें राजा, और जो हमारा भ्याम है, भ्याम की स्थिति में जल परे मिल रहा है, पद संज्ञा चाहो तो पद संज्ञा भी हो जाएगी, और जल भी परे मिल रहा है, तो वहां से इसमें जो है आप सीधे जो है पहले शकार कर लीजिए, और फिर शकार से आप इसमें, हाँ पहले तो आपका यहाँ पे शकार हो जाएगा, फिर जलाम जसवंते से आप शकार को क्या कर लेंगे, आप डकार कर लेंगे, तो राड ब्याम हो जाएगा। यहाँ आपको विराम अवसानम तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अवसान संज्ञा होने वाली नहीं है, और वह अवसाने फिर नहीं लग सकता। विराम अवसानम जब अवसान संज्ञा नहीं करेगा तो यहाँ पर फिर वह अवसाने लग ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, राडभ्याम, राडवी, राजे, राडभ्याम, राडव्या, इसी तरह बन जाएंगे। जो सुख की स्थिति है उसमें ठीक उसे वैसे ही हो जाएगा। सुख की स्थिति में ही राज का पहले राष्ट्र बनेगा, और राष्ट्र का फिर राड बनेगा, और राड की स्थिति में फिर आप क्या करोगे, राड धन सु, फिर आप इसमें राड धन सु की इसमें डह से दोट लग जाएगा, डकार से परे सकार मिल गया। पहले राज से राश हुआ, राश से राड हुआ जलाम जसवंते से, और राड से डकार जो है वो डकार से परे हमें सकार मिल रहा है, अर्थात ड से दुट लग गया, तो दुट का आगम हो गया दकार हो गया, और धकार और सकार ये पहले कार्य हो चुका है, इसलिए फटाफट बताने में कोई दिक्कत नहीं। धकार और सकार में फिर से आप धकार को तकार आदेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर आप इसमें तकार आदेश इसको कर लेंगे खरीचा से, तो खरीचा से जब आप तकार आदेश कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, राट, और फिर जो तकार आएगा और डकार आएगा, तकार और डकार में फिर से आपसे खरीचा लगा लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से चरत हो जाएगा, तो क्या बन गया, राटसु और राटसु, राटसु, हाँ राटसु मतलब तकार है एक में और एक में राटसु, क्योंकि एक में दुट का आगम हुआ है, एक में दुट का आगम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये हो गया, उच्चारण कर लेंगे, राट, राड, राजौ, राजह, राजम, राजौ, राजह, राजा, राडभ्याम, राडभीहि, राजे, राडभ्याम, राडभ्यः, राजह, राडभ्याम, राडभ्यः, राजह, राजोहो, हाँ राजधन ओस है ना उसमें, राजोहो, राजाम, आम है मिला देना है, राजी, राजोहो, राटसु, राटसु है ना, टकार और तकार दोनों हलंत है, और राटसु अभाव पक्ष में, जहां से दुट अभाव पक्ष में, और संबोधन में प्रथमा की तरह हे राट, हे राड, हे राजौ, हे राजह। तो इस प्रकार ये राट, इस प्रकार जो है राजरी दीप्तो धातु के राज के रूप सिद्ध हो गए, वृश्च वृश्च सृज मृज यज राज ब्राज चशाम शह सूत्र की विशेष मदद से। आगे फिर एक शब्द आ रहा है विभ्राज। विभ्राज शब्द जो होता है ये भ्राजरी दीप्तो धातु से बनता है। किससे बनता है, भ्राजरी दीप्तो धातु से। दीप्तिमान के लिए ही है भ्राजरी दीप्तो धातु, इस तरह की। इसमें भी भ्राज मात्र शेष रह जाएगा, और प्रत्यय करने से ये कृदंत बन जाएगी। क्यों, कृत प्रत्यय करेंगे सर्वापार लोप हो जाएगा, भ्राज मात्र शेष रह जाएगा। तो और विभ्राज जो है इसमें वी पूर्व में है, यानी ये पूरा जो है ये है विभ्राज, हाँ वी पूर्वक भी है, ये विभ्राज है इस तरह का। विशेष शोभायुक्त कह सकते हैं, वी माने क्या, विशेष ही होगा ना, विशेष शोभायुक्त, उसके लिए विभ्राज शब्द होगा, भ्राजरी दीप्तो से बना हुआ। अच्छा, सुप्रत्यय आ गया, उसी तरह कृदंत होने से कृतधित समासाश्चर्य से सकार का लोप कर लेंगे, विभ्राज मात्र शेष बचा, और अधिक कोई कार्य नहीं है। वृश्च वृश्च सृज मृज यजराज ब्राजस जशाम शाह सूत्र से इसमें जकार को पहले क्या आदेश कर देंगे, शकार, शकार को बिल्कुल वही की वही प्रक्रिया जो राज में, कोई अंतर नहीं, पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही बनता चला जाएगा, और उसके रूप वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे। तो आप इसका कर लेंगे, बिल्कुल वैसा ही बना लेंगे। विभ्राट, विभ्राट, विभ्राजो, विभ्राजा, विभ्राजम, विभ्राजो, विभ्राजा, विभ्राजा, विभ्राट्भ्याम, विभ्राट्भिः, विभ्राजे, विभ्राट्भ्याम, विभ्राट्भ्यः, विभ्राजः, विभ्राट्भ्याम, विभ्राट्भ्यः, विभ्राजा, विभ्राजोः, विभ्राजाम, विभ्राजी, विभ्राजोः, विभ्राटसु। वहीं डा से दुट होगा बहुवचन में उसी तरह, तो एक पक्ष में क्या होगा, विभ्राटसु, और एक पक्ष में विभ्राटसु। एक पक्ष में क्या है, जहां दुट का आगम हुआ है, विभ्राटसु, तकार भी है, टकार के बाद विभ्राटसु हो गया, और दूसरे पक्ष में विभ्राटसु हो गया, और संबोधन में उसी तरह है विभ्राट, उसी तरह जैसे बनाया था हमने वही सब होता चला जाएगा उसमें।
ठीक है। अब जो है आगे एक शब्द आ रहा है, ये आप बना लेंगे, इसमें कोई खास कठिनाई है नहीं, खास क्या कठिनाई है नहीं, राज का जैसे बना वैसे ये बन जाएगा। अब जो है यहां पर एक शब्द आ रहा है क्या, देवेज। देवान यजति देवेट, देवों की जो पूजा करता है, यजन करता है, देवताओं का जो यजन करता है उसको क्या बोलते हैं, देवेज। इसमें देव कर्मोपपद है, अर्थात देव इसमें पूर्व में है और क्विप प्रत्यय है, और आपका इसमें प्रक्रिया थोड़ी अलग है, वजीसुपी आजादी नाम की थी से संप्रसारण होना और संप्रसारण से पूर्व रूप हुआ है, इस प्रकार इसमें गुण इत्यादि होके देवेज शब्द निष्पन्न हुआ है। यह भी कृदंत है, क्यों, क्योंकि इसमें भी जो है हमारा क्विप प्रत्यय हुआ है। शब्द क्या है, देवेज। देवेज शब्द है, देवों का जो यजन करे उसी को देवेज कहते हैं। रूप बिल्कुल उसी तरह बनेंगे, कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, इसके रूप भी उसी तरह आप लोग बना लेंगे। देवेट, देवेड, देवेजऊ, देवेजह, देवेजम, देवेजऊ, देवेजह, देवेजा, देवेड़भ्याम, देवेड़भिः, देवेजे, देवेड़भ्याम, देवेड़भ्यः, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अभी राज के बनाए और विभ्राज के बनाए, बिल्कुल वैसे ही। देवेजः, देवेड़भ्याम, देवेड़भ्यः, देवेजः, देवेजोहो, देवेजाम, देवेजी, देवेजोहो, देवेट्सु, इसमें फिर से वही देवेट्सु, हाँ, टा और ता दोनों हैं, और देवेट्सु, और फिर हे देवेट, हे देवेजो, हे देवेजा, इसी तरह से इसमें जैसे संबोधन में पहले बनाते आए थे उसी तरह से इसमें भी बनाते हम चले जाएंगे, संबोधन में और बाकी सब में। तो ये देवेज शब्द भी बिल्कुल उसी तरह, ये देखो तीन रूप बिल्कुल एक जैसे चले, बिल्कुल एक जैसे। किसका, राजरी दीप्तो धातु का राज का राट इत्यादि जो है, और विभ्राज का विभ्राट विभ्राट, और देवेज का देवेट देवेड, बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है। अब अगला जो शब्द है वो भी ऐसा ही है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। अगला शब्द क्या है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो रूप बना लोगे सब बन गए, क्योंकि और कुछ है ही नहीं इसमें। विश्व सृज, इसमें विश्व कर्मोपपद है पूर्व में, विश्व और सृज, देखो ये सृज आ गया ना, अब ये आ गया सृज, देखो ये आ रहा है ना उसी तरह से, क्योंकि इस सूत्र के ही तो उदाहरण चल रहे हैं अभी, इस सूत्र के ही उदाहरण इन्होंने ले लिए, कोई अलग से तो लिया नहीं इन्होंने। अभी जैसे देवेज ले लिया उन्होंने, तो यज का उदाहरण ले लिया कि नहीं ले लिया, यज धातु का देवेज यज का उदाहरण ले लिया। विभ्राज जो है भ्राज का उदाहरण ले लिया, ये भ्राज जो आया इसमें भ्राज का उदाहरण, विभ्राज जो है ये इस भ्राज का उदाहरण था, हाँ विभ्राज। और सृज का उदाहरण अभी आ रहा है, विश्व सृज, और आपको राज का उदाहरण मिल ही चुका, ये तो राज ही था, और आपको यज का उदाहरण अभी मिला, यज का उदाहरण आपने नहीं, याज का उदाहरण आपने देख लिया, और किसका उदाहरण अभी आपने देखा, विभ्राज में, विभ्राज में तो भ्राज का उदाहरण था, और सृज का आ रहा है, हाँ राज का देख चुके। यज का उदाहरण किसमें देखा, हाँ देवेज में, देवेज में हमने यज का उदाहरण देख लिया, यज का उदाहरण हमने देवेज में देख लिया। अब जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं, हाँ अगला शब्द क्या है, सृज का उदाहरण आ गया, तो विश्व सृज का उदाहरण आ जाएगा, क्योंकि इसी सूत्र से हमें शकार करना है, जकार को शकार हो जाएगा। तो विश्व सृज का मतलब होता है जगत के रचयिता भगवान, विश्वम सृजति, विश्वम सृजती क्या, विश्व सृष्ट, हाँ विश्वम सृजती विश्व सृष्ट, इस तरह से इसका है, क्योंकि जो विश्व की का सर्जन करे उन्हीं को जो है, जो विश्व के रचयिता हो, जगत के रचयिता हो, वो भगवान के लिए ही है, ईश्वर के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, आप जिसके लिए भी लगाना चाहें, रचयिता के लिए है। अच्छा, अब इसमें भी कोई फर्क नहीं आना, जकार के स्थान पर सीधा शकार होगा, इसी सूत्र से, और फिर शकार को फिर डकार होना है, डकार को फिर टकार होना है, तो वही विश्व सृट, विश्व सृट, विश्व सृड, फिर विश्व सृजौ, विश्व सृजः, फिर विश्व सृजम, विश्व सृजौ, विश्व सृजः, बिल्कुल उसी तरह ये रूप बनता चला जाएगा। तो ये रूप आप लोग जो है सारे रूप सिद्ध कर लेंगे, और आप जो है इनको चारों पांचों रूपों को अपने हाथ से, 4 रूप हैं, इनको अपने हाथ से आप बना के देख लेंगे। इसमें कोई और विशेष कार्य है इन रूपों में
है नहीं। फिर आगे आगे एक आ रहा है, उसकी प्रक्रिया कल के पाठ में देख लेंगे। अभी ये 4 रूप आपने देखे, आपने राज धातु का उदाहरण देख लिया, राज सृज का उदाहरण आपने देख लिया, आपने ब्राज का उदाहरण देख लिया, यज का देवेश देख लिया। इन प्रत्येक उदाहरण के एक एक रूप आप सिद्ध कर लेंगे और आपकी खोपड़ी में होना चाहिए कि ये इसका उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है। ये सूत्र में इतनी चीजें कवर हो गई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।